आखिर क्यों आज तक छुपाया गया राज कपूर की मौत का असली कारण? चलिए जानते हैं। भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और जब फिल्म उद्योग में किसी भी शख्स को यह पुरस्कार मिलता है तो फैंस के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी उस कलाकार का सम्मान करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह मुंबई में शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाने पर पूरी इंडस्ट्री वहां एकत्र दिखाई दी थी। शशि कपूर को सम्मान मिलने के साथ ही कपूर खानदान इकलौता ऐसा खानदान हो गया है जिसके परिवार के 3 सदस्यों को सबसे बड़ा फिल्म सम्मान मिल चुका है। लेकिन वहीं इस अवार्ड की वजह से इस परिवार के एक शख्स की जान भी जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कब और कैसे इस अवार्ड की वजह से कपूर खानदान के इस कलाकार की जान गई थी। हिंदी सिनेमा के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे थे राज कपूर। भला उन्हें कौन नहीं जानता होगा। भोली सूरत और सादगीपूर्ण और सशक्त अभिनय से अपना खास मुकाम बनाने वाले राज कपूर भारतीय फिल्म जगत के सबसे बड़े सोमान के तौर पर स्थापित हुए। 24 साल की उम्र में पिता के साए से अलग राज कपूर बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। उनकी फिल्म आवारा को भारतीय फिल्म इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। राज कपूर भारतीय सिनेमा के पहले ग्लोबल स्टार थे जिन्हें 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन इसी पुरस्कार की वजह से उनकी जान जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा को बहुत सी नायब फिल्में देने वाले राज कपूर अपने आखिरी समय में अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थे। जिस समय वो अपनी आखिरी फिल्म हिना की शूटिंग में व्यस्त थे, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस अवार्ड को लेने के लिए राज कपूर खुद अपने परिवार को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली आने के बाद उनकी अस्थमा की बीमारी ने ज्यादा जोर पकड़ लिया और इसी वजह से राज कपूर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखा करते थे। अवार्ड लेने गए राज कपूर को राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा कारणों के चलते अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर ही छोड़ना पड़ा। ऐसा कहा जा सकता है कि राज कपूर ने अपना सिलेंडर ही नहीं बल्कि अपनी जीवन की डोर भी बाहर ही छोड़ दी थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड समारोह शुरू हुआ और राज कपूर दर्शकों के बीच बैठे थे। उन्हें काफी समय से असहज महसूस हो रहा था और राष्ट्रपति के आर नारायणन के भाषण के बीच राज कपूर को अस्थमा का दौरा पड़ गया। ऐसे में राष्ट्रपति अपना भाषण छोड़ स्टेज से नीचे उतरे और राज कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज कपूर को तुरंत दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 2 जून 1988 के दिन बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर अवार्ड समारोह के दौरान राज कपूर को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखने की इजाजत मिली होती तो शायद राज कपूर आज भी हमारे बीच मौजूद होते और लोग उनकी मौत का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ही मानते हैं।